फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को फिर से आगे ले जाएंगे, क्योंकि जैसे बताया था मैं लास्ट वीडियो में कि कुछ बच्चों का पेपर है तो उन लोगों को ये चैप्टर चाहिए था, तो इसीलिए ये चैप्टर बना रहे हैं। तो कल हम 3 क्वेश्चंस करे थे, आज फिर से 2-3 क्वेश्चंस करेंगे टाइम के हिसाब से। अगर हो पाया तो आज के वीडियो में हम 4 क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जितना भी कोशिश कर लें आज के वीडियो में चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता और एक वीडियो चाहिए। 3 वीडियो में चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज जो क्वेश्चन हम करेंगे वो है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और इसका इम्पोर्टेंस। तो ये 2 चीज़ करेंगे। तो पहला चीज़ मार्क के हिसाब से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग 1 मार्क का आएगा और इम्पोर्टेंस अगर पूछेंगे ये 3 मार्क का पूछेंगे, दोनों मिलके आएगा तो 4 मार्क का आएगा। तो फिर अपने आप का जो है अपने आप को हेल्प करेंगे, ठीक है। खुद के लिए पढ़ रहे हैं तो कैसे इजी होगा वैसे पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, अब पहले ये बताऊंगा। तो अब 1 मार्क चाहिए हमें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है लिखकर 1 मार्क। तो रटेंगे नहीं, समझ जाएंगे, अपने मन से जो भी आया सिंपल इंग्लिश में 1 लाइन लिख देंगे, 1 मार्क मिल जाएगा। तो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट बुक में जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे। प्लानिंग क्या है स्कूल में पढ़ा चुके हैं। प्लानिंग मतलब थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना प्लानिंग है। कल किसी को अगर पीटना है, अगर आज हम सोच रहे हैं कि भाई जब वो स्कूल से निकलेगा तब पीटेंगे, तो ये हो गया प्लानिंग। सो प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू इट, मतलब कौन पहले पिटेगा, ठीक है, श्याम पिटेगा राम पिटेगा। तो ये जो सोचना होता है करने से पहले वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग टर्म समझ में आ गया। और फाइनेंस में तो मैं पहले से बता चुका हूँ, फाइनेंस किसको करते हैं भाई, पैसा को, तो उसे बोलते हैं फंड। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अगर हमें 1 लाइन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, फंड के बारे में प्लानिंग करना। तो क्या प्लान करेंगे, फंड मतलब पैसा, पैसा कितना चाहिए और कहाँ से आएगा। बस 2 कीवर्ड है, मैं बोर्ड में लिखा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पैसा जो है कितना चाहिए मतलब अंदाज़ा लगाना। तो कीवर्ड इज एस्टिमेटिंग। So what you are going to estimate? You are going to estimate the fund that is required by your organization. Is it clear? Now the second aspect, पहला क्या बताया था भाई, अंदाज़ा लगाना कितना चाहिए। पता चल गया सपोज 10 लाख चाहिए, तो अब कहाँ से लाओगे ये सोचना फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो है दैट इज specifying. What you are going to specify, you are going to specify the source from where you will obtain the fund. तो ये वो सोर्स है जहाँ से वो 10 लाख निकाल कर लेकर आओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 चीज़ याद रखना, एस्टिमेटिंग कितना चाहिए और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ से आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग या इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कितने मार्क का आ सकता है, अब ये भी बताया था 3 मार्क का आ सकता है। तो 3 पॉइंट याद रख सकते हैं, लेकिन हम 4 पॉइंट कर रहे हैं, अगर एक भूल गए तो। वैसे तो जब तक मैं हूँ भुलाने नहीं दूंगा अगर वीडियो देखोगे। क्यों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ जो है बदमाशी करके याद रख लेंगे, क्योंकि मैं टीचर की तरह नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि दोस्त जैसे पढ़ाएगा वैसे कभी टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त जो है तुम्हारा प्रॉब्लम समझेगा कि भाई मेरा दोस्त का ये कमी है, उसको मुझे ठीक करना है। तो फिर देखते हैं कैसे तुम्हें याद रखवाता हूं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब ये जो पैसा, फंड, ये कहां से आएगा, कितना आएगा और कितना चाहिए, ये फाइनेंशियल प्लानिंग था, अभी डिस्कस किए थे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये सब सोचते हैं, क्यों प्लान करते हैं, तो इसको याद रखने के लिए 4 पॉइंट क्या है भाई। घर में जो है तुम्हारे बुआ का फ्यूचर के बारे में सोचो,
अगर बुआ का फ्यूचर ठीक है तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है तुम्हारा ठीक है। बुआ का फ्यूचर ही इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अब बुआ के बारे में पढ़ते हैं भाई। बी में ऑर्डर चेंज करके इम्पोर्टेंस लिख दिया, किसी भी ऑर्डर में लिखो 4 मार्क तुम्हें मिल जाएगा। बी स्टैंड्स फॉर बुआ का बैलेंस। तो बैलेंस क्या है? जो पैसा चाहिए बिजनेस में, पैसा आएगा और बिजनेस से पैसा जाएगा। अगर मैं कोई दुकान कर रहा हूँ, सामान खरीदूंगा और सामान बेचूंगा, जब आता है दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश और जब जाता है दैट इज आउटफ्लो ऑफ फंड। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। पता चला आ कम रहा है और जा ज़्यादा रहा है, फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में यही सोचा जाता है, हाउ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। तो पहला पॉइंट बुआ से बैलेंस हो गया। बी से, अब यू से क्या है? अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड। भाई फालतू खर्चा करना, जैसे बोलते हैं पेरेंट्स, बेकार है, फालतू खर्चा करने से दिक्कत होगा। वही पैसा जब लेते हैं कहीं से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपने ऊपर बर्डन नहीं बढ़ाओ। ज़रूरत से ज़्यादा उधार मत लो, क्योंकि पैसा यूज नहीं होगा, वो फंड आइडल रहेगा और तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अननेसेसरी रेजिंग ऑफ फंड को डिस्करेज किया जाता है बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बुआ से बी भी गया, यू भी गया। अब ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट राइट टाइम। कहते हैं स्टिचेस अ टाइम सेव्स 9। भाई सही टाइम पे अगर एक स्टिच लगा लोगे फटते ही कपड़ा, तो फिर कपड़ा बच जाएगी। उसी तरह जब ज़रूरत होता है, जो पैसा दे देगा उस पैसे का कीमत अनगिनत होता है। अगर ज़रूरत के बाद मिलता है तो फिर उस पैसा का वैल्यू उतना नहीं होता। तो इसीलिए तीसरा जो बुआ का ए जो है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट राइट टाइम, वो ज़्यादा जरूरी है। लास्ट वन, यह सब जगह बी यू ए बुआ, फ्यूचर हमेशा आगे रहता है, फ्यूचर इसलिए एंड में है। लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ऐसे प्लान करते हैं कि हमारा प्रेजेंट और जो फ्यूचर ड्रीम है, सो इट विल ब्रिजेस द गैप बिटवीन बोथ present and future. So this is all about the significance or importance of financial planning. Now we'll move to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, हम जो है टाइम को देख के और इम्पोर्टेंस देख के क्वेश्चन का उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चंस है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पक्का आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन से हमारा 2 क्वेश्चन कवर हो गया और इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है क्या? ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, या तो ये पूछेंगे, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। तो क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी को? बता देंगे कि तुम एक मैनेजर हो, एक पैराग्राफ पूरा लिख देंगे कहानी, सो एंड सो कंपनी ज्वाइन करे हो, तो तुम्हें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा उसका कैपिटल अरेंज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स। तो तुम यहाँ पर से जो पढ़ के गए होंगे 6.6 मार्कर है ये, तो हमें 6 पॉइंट चाहिए। लेकिन हम जो है फिर से वही टीचर की तरह नहीं पढ़ाऊँगा, स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊँगा। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो क्या करूँगा, खुद का हेल्प करूँगा। तो कैसे हम याद रख सकते हैं? जानबूझ के मैं दोनों एस्पेक्ट को एक साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक आएगा, तो एक आएगा। हम जब भी पढ़ेंगे अपना बर्डन कम करने के लिए पहले 3 कॉमन पॉइंट को पढ़ लेंगे। मतलब ये 3 तुम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी लिख सकते हो या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब 3 मार्क तो तुम्हारा 3 पॉइंट पढ़ते ही आ गया, बाकी 3 मार्क बाद में देखेंगे जो अलग है, उसको भी कुछ ना कुछ टेक्निक अडॉप्ट करके अपना मदद करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है नेचर ऑफ बिजनेस। दोनों जगह सेम आंसर। देखो नेचर ऑफ बिजनेस क्या किया, स्प्लिट कर दिया मैं 2 हिस्से में। पहला चीज़, तुम जो बिजनेस कर रहे हो ये किस तरीके का बिजनेस है। तो बिजनेस 2 तरीके का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा
ट्रेडिंग, मतलब मैं खुद फैक्ट्री लगा के वो चीज़ को बनाऊंगा या मैं खरीद के आगे बेच दूंगा। अगर खुद फैक्ट्री लगाया तो वो हुआ मैन्युफैक्चरिंग, मैं खुद प्रोड्यूस किया। अगर मैं खरीद के आगे बेचा तो वो है ट्रेडिंग। तो मैं क्या किया, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, ये है मैन्युफैक्चरिंग और ये है ट्रेडिंग। तो अब ज़्यादा पैसा किस में लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल। अगर मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो मशीन लगेगा, तो यहाँ लगेगा ज़्यादा पैसा। अगर ट्रेडिंग किया तो यहाँ लगेगा कम पैसा, क्योंकि मशीन खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। तो फिक्स्ड कैपिटल में यही लिखे, सेम वर्किंग कैपिटल में। क्यों, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग करूँगा तो रॉ मटेरियल वगैरह में बहुत पैसा लग जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग क्या है, बनी बनाया चीज़ ला के बेच दिया तो यहाँ पे कम पैसा लगता है। तो दोनों जगह सेम लिखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस, इफ द नेचर ऑफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग देन वी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जो क्वेश्चन है वो लिख दो, बस मोर और लेस करके एक लाइन लिख दोगे। हाफ मार्क तुम्हें पॉइंट देगा और हाफ मार्क तुम्हें एक्सप्लेनेशन देगा, तो जिसमें से तुम आराम से 2 लाइन लिख सकते हो। तो एक पॉइंट हो गया, वो मिटा रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। तो ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, अगेन ये भी बहुत सिंपल है, वही बड़ा छोटा करके खुद का हेल्प करेंगे। पहला चीज़ लार्ज, दूसरा चीज़ स्मॉल। अगर भाई बड़ा दुकान है ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटा दुकान है छोटा पैसा चाहिए, उसी तरह अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा तुम्हें पैसा चाहिए होगा। तो उसी तरह लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर है तो यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। सेम वर्किंग कैपिटल में भी लिख सकते हो। और स्मॉल के केस में if the scale of operation is small then you need less fixed capital। और सेम वर्किंग कैपिटल के केस में भी लिख सकते हो कि भाई वी नीड लेस वर्किंग कैपिटल। तो वही 2 लाइन हो जाएगा इसमें से भी। अब ये भी ख़त्म हो गया। अब तीसरा एस्पेक्ट जो है वो है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें तो एक लाइन ऐसे ही लिख दोगे, अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो फिर नया मशीन खरीदोगे, ज़्यादा पैसा चाहिए, यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल एंड वाइस वर्सा। उसी तरह वर्किंग कैपिटल में भी सेम, अगर ग्रोथ चाहिए तो फिर तुम्हें ज़्यादा बल्क में खरीदना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर ग्रोथ होगा, क्योंकि तभी ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो अगर ग्रोथ पे फोकस है देन वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, वी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल एंड वाइस वर्सा। तो ये 3 पॉइंट हो गया, 6 में से 3 मार्क मिल गया। अब जो 3 मार्क जो हम करेंगे उसमें है क्या, उसमें 3 अलग अलग पॉइंट है। तो हम अब अलग अलग पढ़ेंगे, फिक्स कैपिटल का अलग और वर्किंग कैपिटल का अलग। अभी वो जो अलग पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं। तो 3 पॉइंट हमारा हो गया। अब 6 मार्क का क्वेश्चन था, वो तीनों चीज़ जो है दोनों जगह चेप सकते थे, अब अलग आ गया। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसका जो 3 अलग पॉइंट है अब वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी जो है हम अपने आप को हेल्प करने के लिए एक टर्म उठाए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को तोड़ के 2 टर्म बना दिए। कैसे, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। टेक्नोलॉजी, एक तो चॉइस, भाई कौन सा टेक्नोलॉजी से तुम प्रोडक्शन करोगे। तो इको में पढ़ चुके हो, माइक्रो में फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे 11th में, कि 2 तरह का जो है टेक्नोलॉजी होता है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर लगाते हो तो फिर तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल पे खर्चा तुम्हारा कम होगा, क्योंकि दे आर लेबर एम्प्लॉयड पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज मोर देन दैट ऑफ द कैपिटल। मतलब कैपिटल से ज़्यादा खर्चा लेबर पे होता है। तो मशीन जो है वो कैपिटल था, तो मशीन खरीदोगे नहीं तो फिर कम पैसा चाहिए। अदरवाइज इफ विल गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी देन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर। तो इसीलिए डिपेंड करता है क्या चुनते हो, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, ये 4th पॉइंट है। तो हम टेक्नोलॉजी को स्प्लिट करके 2 पॉइंट कर रहे हैं। पहला चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एस्पेक्ट हो गया टेक्नोलॉजी, चॉइस, LIT मतलब लेबर इंटेंसिव, CIT मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो 2 लाइन लिखने के लिए बहुत है। अब 5वां पॉइंट जो है वही टेक्नोलॉजी से आया, दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन।
जैसे कि अगर कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, जैसे सपोज कंप्यूटर में कर रहे हैं तो विंडो 4, विंडो 5, विंडो 6, विंडो 7, ये पेंटियम 1, 2, 3, 4 ब्ला ब्ला इतने सारे जो आते हैं, तो हमेशा तुम्हें कंप्यूटर का जो विंडोज़ है वो ऑब्सोलीट होते जाते थे, तो नया आ जाता था, तो इसीलिए जो है उसे अपग्रेड करने का खर्चा पड़ जाता है। तो अगर हम कोई टेक्नोलॉजी ऐसे यूज करते हैं जिसे अपग्रेड करना पड़ेगा हर साल, तो फिर हमारा ज़्यादा पैसा चाहिए, आज सिंपल एज दैट। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है 5th पॉइंट है, कंप्यूटर के नाम से 2 लाइन चेप दो, हो गया ये वाला पॉइंट। अब लास्ट वन, दैट इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो ये क्या है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन? सब बच्चों को पता है भाई, एटीएम से पैसा निकलता है, कार्ड डालो पैसा निकालो। तो ये जो एटीएम मशीन है, एक मशीन 100 करोड़ का है, तो बैंक वाले इसीलिए क्या करें, अगर 100 करोड़ का एक एक मशीन सब जगह डालेंगे अपने कस्टमर के लिए, फिर तो बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो वो क्या करें, आपस में मिल गए, भाई कोई भी एटीएम से जाओ पैसा निकालो, हम आपको जो है मंथली ट्रांजैक्शन के हिसाब से 10-20 रुपया दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, 100 करोड़ रुपया बच गया। मतलब एक मशीन का 100 करोड़ बच गया, 10 मशीन मतलब 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कितना होता, तो वो सब बचा लिए। इसीलिए ये आपस में कोलैबोरेशन कर लिए। तो जहाँ पर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है, अगर ऐसा कोलैबोरेशन है तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, तो 1000 करोड़ बचा लिए ना। तो वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन के ऊपर। तो एटीएम का एग्जाम्पल दे के तोड़ देना, 6 से 6 तुम्हारा आ जाएगा। तो अब फिक्स्ड कैपिटल ख़त्म। अब वर्किंग कैपिटल का जो 3 कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन है, उसको करेंगे। तो अभी मैं वो तीनों लिखूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अब वर्किंग कैपिटल का जो 3 अलग पॉइंट थे, जैसे टेक्नोलॉजी लिख के उसको तोड़ दिया था, सेम यहाँ पर भी करा। क्यों भाई, अपना मदद करेंगे ना, जितना आराम से कर सकते हैं। तो क्रेडिट को तोड़ दिया गया। क्रेडिट को क्या तोड़े, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड मतलब तुम अगर सामान उधार पे बेचोगे तो फिर तुम्हारे घर से पैसा घुसता जाएगा, खरीद कर ला रहे हो, उधार पे बेच रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। तो क्रेडिट अलाउड के केस में ये है कि हमें ज़्यादा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम क्रेडिट में बेच रहे हैं और खुद कैश में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट अवेल्ड। अगर हमें क्रेडिट में मिला तो मैं उधार से सामान लाया और कैश में बेचा, तो फिर तो मैं जीरो कैश में बिजनेस कर लूँगा। तो क्रेडिट अवेल्ड अगर है, अगर क्रेडिट में हमें सामान मिल रहा है, तो वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। फिर से 2 पॉइंट जो है हम एक ही पॉइंट को स्प्लिट करके कर दिए, क्योंकि इंटेंशन ये है कि खुद को कैसे हेल्प कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ योर प्रोडक्शन साइकिल। ये प्रोडक्शन साइकिल क्या है, इट इज़ द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का टाइम है। जैसे सपोज धान उगाएंगे, चावल जो खाएंगे, भाई कितना महीना लग जाता है, 7-8 महीना लग जाता है। तो ये बनेगा जब किसान पैसा फंसा दिया, सीड खरीदा, 7 महीने बाद जब ये बन जाएगा, बेचेगा, तब वो पैसा वापस आएगा। तो ये जो टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये अगर ज़्यादा है तो हमारा ज़्यादा पैसा फंसेगा। अगर ये कम है, सपोज मैं समोसा बना के बेच रहा हूँ, भाई लाया, तला, 2 घंटे में समोसा बेचा, कैश लेके घर गया, तो फिर यहाँ पर जो टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये कम है, तो यहाँ पर मेरा कम पैसा फंसेगा। तो प्रोडक्शन साइकिल में यही लिखेंगे, इफ़ द टाइम लैग इज़ मोर then we'll need more amount of working capital and vice versa, या इसका उल्टा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। हमारा ये चैप्टर का जो है 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज कर लिए हैं। तो अभी टाइम देखेंगे, अगर टाइम अलाउ करेगा तो और एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम कंप्लीट करेंगे। अब टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ आप लोग शेयर ज़रूर करिए। इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये हेल्प मिल सके। थैंक यू।